हेलो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, पहला क्वेश्चन, यदि भाग एल्गोरिदम ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में ए इज इक्वल टू 37 हमें दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू 4, आर इज इक्वल टू 1 हो तो क्यू का मान हमें निकालना है। तो गाइस, हम लोग दिया हुआ है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। करना कुछ नहीं, डायरेक्ट इसमें से मान रख देना है। ए का मान हमें दिया हुआ है 37, बी का मान हमें कितना दिया हुआ है गाइस 4, क्यू का मान क्यू निकालना है, प्लस आर का मान हमें 1 दिया हुआ है, या 37 इज इक्वल टू 4 इंटू क्यू 4 क्यू प्लस 1, या 37। और गाइस, ये प्लस 1 है तो इधर आता है तो माइनस में आ जाता है, इसलिए -1 इज इक्वल टू 4 क्यू, या 36 इज इक्वल टू 4 क्यू, या 36/4 इज इक्वल्स टू क्यू। कटने पर 4 9 36, या 9 बराबर क्यू, या क्यू बराबर 9। तो गाइस, हमारा विकल्प ए सही है, अतः विकल्प हमारा ए सही है गाइस। गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं गाइस। कहता है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। इसमें हमें करना कुछ नहीं, बस 156 का अभाज्य गुणनखंड कर देना है। तो मैं इसे 2 से लेकर जाऊंगा तो 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से तो 39। अब बस ये 2 से नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे लोग। तो हम लोग 156 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 39 इज इक्वल टू 2 के पावर 2 इंटू 39। तो गाइज, हमारे यहाँ पर 2 का घात 2 है, इसलिए हमारा विकल्प ए सही है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या गाइस हमें देखना है। तो गाइस, इसमें √3 का मान नहीं निकलेगा, इसलिए ये अपरिमेय है। बी में √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय है। सी में √3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय। किंतु डी में गाइस जो है ना, डी नंबर, इसको हम लोग कर सकते हैं √12/√3। इसको हम लोग कट करेंगे लोग तो 4 बचेगा, यानी कि √4 का मान बेसिकली 2 होता है, और 2 इस √4 का वर्गमूल निकल गया, इसलिए हमारा विकल्प डी सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमें दिया हुआ है 0.105 का p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m रूप निम्नलिखित में से कौन है। तो करना इसमें कुछ नहीं गाइस, डायरेक्ट हमें कर देना है 0.105। इसको हम लोग लिख सकते हैं 105/1000, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है, इसलिए हम लोग 3 0 दे दिए। अब हम लोग इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 5 दूना 10 और ये 1, 5 दूना 10 और ये 200। अब ये हम लोग किसी भी संख्या से अब ये नहीं कटेगा, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख दिए। और इसको गाइस हम लोग लिख सकते हैं 200 का अभाज्य गुणनखंड हमें करना पड़ेगा। तो 2 से तो 100, फिर 2 से तो 50, फिर 2 से तो 25, फिर 5 से तो 5, इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, या 21/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2, इसलिए हमारा विकल्प बी सही है। तो गाइस, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या है, तो देखिए गाइस, इसमें √7 का मान नहीं निकलेगा, इसलिए एक अपरिमेय संख्या है। किंतु √100 का जो मान होता है, वो 10 होता है, इसलिए 10 + 10 जो मिलकर 20 हो जाएगा, इसलिए विकल्प हमारा बी सही है गाइस। बढ़ते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो गाइस, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई संख्या
P/2n गुने 5m के रूप में रहता है तो ये बेसिकली क्या होता है, शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है। किंतु गाइस इसमें 15/1600 का अगर हम लोग आभाज्य गुणनखंड करते हैं, अगर इतना मिल जाता है तो वो शांत है, नहीं तो वो अशांत है। 1600 का हम लोग आभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से तो 800, फिर 2 से तो 400, फिर 2 से तो 200, फिर 2 से तो 100, फिर 2 से तो 50, फिर 2 से तो 25, फिर 5 से तो 5। अब हम लोग देखेंगे लोग 2 इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे 2⁶ इंटू 5 कितना है, 5⁻²। तो गाइज ये 15/2⁶ इंटू 5⁻², अतः ये 2n गुने 5m के रूप में है, अतः यह शांत है, इसलिए हमारा विकल्प ए सही है। तो गाइज पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कहता है यदि दो धन पूर्णांक a और b के लिए मसौ गुना लसौ बटे ए बी बराबर है। तो गाइज हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या लसौ गुने मसौ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो गाइज पहली संख्या को इसमें हम लोग क्या माने हैं, ए माने हैं, और दूसरी संख्या को बी। कहता है दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का लसौ और मसौ बराबर है, तो इसलिए गाइज ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इसलिए ए बी और ये बराबर है ए बी के लिए, तो ए बी बराबर है। तो गाइस करना कुछ नहीं है, बस ए बी बटे मसौ गुने लसौ बटे ए बी इसमें दिया हुआ है और कट के 1 हो जाएगा, इसलिए हमारा विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 गाइस हमारा बहुत इजी है गाइस, इसमें करना कुछ नहीं रहता है। सहअभाज्य, मैं आप लोग का इसका एक ट्रिक बताता हूँ। अगर दोनों संख्याओं में से अगर कुछ कॉमन निकल जा रहा है तो वो संख्या सहअभाज्य नहीं है, अगर कॉमन नहीं निकला तो वह संख्या सहअभाज्य है। उदाहरण इसमें और इसमें, इन दोनों में 7 कॉमन है, 14 और 35 में, दोनों में तो 7 कॉमन है। ठीक, अगला देखते हैं 18 और 25 में हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, इसलिए हमारा बी विकल्प सही है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कहता है निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या होता है जो स्वयं और किसी एक संख्या से कट जाए। तो गाइस 11 एक अभाज्य संख्या है, किसी और संख्या से विभाजित नहीं होता है एक को छोड़कर। और 21 जो है 3 से विभाजित होता है, 7 से विभाजित होता है, इसलिए इसमें यौगिक संख्या 21 है। बढ़ते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का अर्थ होता है वैसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से न कटे। तो 33 का 3 से डिवाइड हो जाता है, 39 ये 13 से विभाजित हो जाता है, 38 ये भी 2 से विभाजित हो जाता है, लेकिन 31 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है, केवल एक को छोड़कर। और बढ़ते हैं गाइस अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कहता है कि दो संख्याओं का मसौ 27 एवं लसौ 162 है, उनमें से एक संख्या 54, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो गाइस हम लोग फार्मूला जानते हैं, लसौ गुने मसौ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। गाइस अब हमें करना कुछ नहीं, सिर्फ हमें मान पुट कर देना है। मसौ के स्थान पर लसौ का मान हमें निकालना है, तो लसौ मैंने ऐसे छोड़ दिया। मसौ हमें कितना है, मसौ दिया है 27 इज इक्वल टू पहली संख्या कितना है, सॉरी गाइस सॉरी मिस्टेक। मसौ 27, लसौ 162 दिया हुआ है और पहली संख्या 54 है, दूसरी संख्या में बी निकालना है। तो करना कुछ नहीं गाइस, बस इसको ये इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, इसलिए 162 इंटू 27/54 बराबर बी हो जाएगा 27 दूनी के 54, और ये कटेगा 2 8 16 और 2 एकम 1, इसलिए b इज इक्वल टू 81, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है डी है। तो बढ़ते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बहुत ही ईजी है। कहता है कि संख्याएं 12, 15 एवं 21 का मसौ होगा। मसौ में हमें करना कुछ नहीं है,
12, 15 और 21 का हमें मौसम निकालना है गाइस। बस करना कुछ नहीं। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 2 लिख सकते हैं। 15 को 3 गुने 5 लिख सकते हैं और 21 को 3 गुने 7 लिख सकते हैं। अब इन तीनों जो मैंने इसको डिवाइड किया है, इन सभी पदों में 3 कॉमन है। 3 आप लोगों को दिख रहा होगा, इसलिए हमारा 3 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। गाइज ये बहुत इजी क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं। 6q में अगर q इज इक्वल टू हम लोग 1 पुट करते हैं, पहले पुट q इज इक्वल टू 1, तो 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। चूँकि ये तो सम संख्या है, इसलिए ये ऑप्शन पहला गलत है। दूसरा ऑप्शन है 6q प्लस 2, 6q प्लस 2, 6 इंटू 1 प्लस 2, तो गाइज 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। देखते हैं सी ऑप्शन हमारा है 6q प्लस 1, इसलिए हम लोग 1 पुट कर देखते हैं। तो 6 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 प्लस 1 7 जो कि एक विषम संख्या है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है गाइज, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। गाइज आप लोग एक बात जानते होंगे कि दुनिया में जितनी भी संख्या है वो एक वास्तविक संख्या होती है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 22/7 है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि पहले से ही p/q के रूप में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। आप लोगों को मालूम होगा कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो गाइस आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई भी संख्या अगर x अगर बट्टे में है या फिर रूट में है तो वह संख्या बहुपद नहीं होता है, क्योंकि इसमें x इसमें बट्टे में है, बाकी सब बट्टे में नहीं, इसलिए हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कहता है px बराबर qx इंटू gx और px का घात 7 एवं gx का घात है बराबर 3 है, तो px बटे gx का मान निकालना है। तो गाइस करना कुछ नहीं है, px का घात हमें दिया हुआ है, माना px इज इक्वल टू x के पावर 7 और gx का हमें घात दिया हुआ है 3, इसलिए x के पावर 3। अब करना कुछ, अब हम लोग जानते हैं कि a के पावर m बटे a के पावर n बराबर होता है a के पावर m माइनस n, इसलिए x के पावर 7 माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा x के पावर 4। अतः यहाँ हमारा पर घात आ गया 4, इसलिए हमारा बी ऑप्शन राइट है। अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि बहुपद px का एक शून्यक -2 है तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा। गाइस ये बहुत इजी क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है। x इज इक्वल टू हमें -2 दिया हुआ है, या x इज इक्वल टू ये 2 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए +2 इज इक्वल टू 0, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान होगा। गाइस हमें दिया हुआ समीकरण है x² - 4x - 1 4x + 1, तो इसमें हमारे a का मान जो है हमें दिया हुआ यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए a का मान 1, b इज इक्वल टू यहाँ पर -4 दिया हुआ है और c इज इक्वल टू 1। अब हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे a होता है, इसलिए c का मान हमें 1 है और a का मान भी 1 है, इसलिए 1 गाइज, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो।